हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनिमैक्स टीवी। सो गाइस, जैसे कि मैं हमेशा यूनिक एनिमे लाते रहता हूँ, वैसे ही एक और बार लेकर आ गया हूँ मैं एक और यूनिक एनिमे। तो जिस एनिमे को मैं आज से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है कामी-सामा किस। ये एनिमे रिलीज हुआ था अक्टूबर 2012 में। हाँ, काफ़ी पुराना एनिमे है, लेकिन भाई ये काफ़ी यूनिक है और काफ़ी मज़ेदार एनिमे है। इसका जॉनरा है रोमांस कॉमेडी सुपरनैचुरल और टोटल सीज़न है इसमें 2 और फर्स्ट सीज़न में 13 एपिसोड्स हैं। तो ये एनीमे क्यों यूनिक है और क्यों बढ़िया है, अगर आप लोगों को ये जानना है देन वीडियो को एंड तक पूरी ज़रूर देखना। तो मैं मिलूंगा वीडियो के एंड में, तो बिना टाइम फोड़े लेट्स फ्रीकिंग बिगिन। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें हमारे एनीमे की मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि है नानामी मोमोज़ने। लेकिन ये काफ़ी थकी हुई रहती है क्योंकि इसके फादर को जुआ खेलने का शौक़ है और इसलिए ये कर्जे में डूब रखे हैं। इसकी हालत कुछ ऐसी रहती है, ये इतने कर्जे में डूब गए थे कि इन्हें इनके घर से बाहर निकाल दिया जाता है और इनकी प्रॉपर्टी हड़प ली जाती है और इसके डैड घर छोड़ के भाग चुके होते हैं। और जब इसे ये सब पता चलता है तो इसकी हालत कुछ ऐसी होती है और नानामी के पास अब कोई भी जगह नहीं है रहने को। अब हमें बताया जाता है कि ये कोई डिप्रेसिंग स्टोरी नहीं है, ये एक प्रॉपर रोमांटिक कॉमेडी स्टोरी है। तो प्रिपेयर हो जाओ एंजॉय करने के लिए। तो अब स्टोरी शुरू होती है और नानामी अपने डैड को गाली दे रही होती है। तभी ये सामने एक बंदे को पेड़ पे चढ़ा देखती है। इस पे एक डॉग भौंक रहा होता है। नानामी इस डॉग को यहाँ से भगा देती है और इसे बचा लेती है। ये इसे थैंक्स बोलता है और इससे पूछता है कि क्या तुम यहीं पे रहती हो। ये बोलती है हाँ, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास कोई जगह नहीं रहने को। और फिर इसे अपनी कहानी बताती है इसके साथ जो भी हुआ। ये कहता है तुम्हारे फादर तो काफ़ी ज़्यादा कर्जे में थे, तुम तो उन्हें हेट करती होगी ऐसा करने के लिए। वैसे मुझे काफ़ी शर्म आ रही है ये बोलते हुए कि मैं भी अपना घर छोड़ के आया हूँ और तब से सालों गुजर चुके हैं। पता नहीं सब कैसे होंगे वहाँ पे। टोमोए तो एक लात मारेगा मेरे मुंह पे जैसे ही मैं उसे अपना चेहरा दिखाऊंगा। नानामी मन में कहती है टोमोए क्या ये इसकी वाइफ है। फिर इससे कहती है कम से कम तुम्हारे पास वापस जाने को घर तो है, मेरे पास तो वो भी नहीं। ये कहता है मैं तुम्हें अपना घर दे सकता हूँ, वैसे भी वो घर बिना किसी के नहीं छोड़ा जा सकता हमेशा के लिए, और अगर तुम वहाँ पे होगी तो मेरे कंधों से बोझ उतर जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि तुम उस घर की मेरे से ज़्यादा हकदार हो। और इसे फोरहेड पे किस कर देता है और फिर एक नोट दे के कहता है इस जगह पे जाओ और अगर तुम वहाँ पे ये कहोगी कि मिकागे ने तुम्हें भेजा है तो वो तुम्हें ज़रूर वहाँ पे रख लेंगे एज अ न्यू लेडी एंड मिस्ट्रेस। नानामी कहती है एज अ व्हाट, लेकिन तब तक ये जा चुका होता है। अब नानामी इस नोट को फॉलो करते हुए वहाँ जाने लगती है और जैसी लोकेशन पे पहुँचती है यहाँ पे एक मंदिर होता है। ये चिल्लाते हुए कहती है उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया, मैं अब किसी भी अडल्ट पे बिलीव नहीं करने वाली। तभी एक आवाज़ आती है पीछे से, लॉर्ड मिकागे, वेलकम होम लॉर्ड मिकागे। तभी सामने नानामी अजीब सी चीज़ देखती है और डर जाती है। इसका पैर लड़खड़ाता है और ये गिर जाती है और पीछे से कोई बोलता है तो ये तुम ही हो, तुम थे कहाँ, मैंने काफ़ी इंतज़ार करा तुम्हारा, 20 सालों तक तुमने मुझसे इंतज़ार करवाया, अब तुम नहीं बचोगे। और इसे देख के नानामी घबरा के चिल्लाने लगती है। लेकिन जैसे ये बंदा इसे देखता है ये कहता है ये मिकागे नहीं है। तभी दो अजीब से बंदे आके कहते हैं मास्टर टोमोए ये देखो, लैंड गॉड का मार्क यहाँ है इसके फोरहेड पे, एग्जैक्टली उसी जगह जहाँ पे उसे होना चाहिए, और मुझे लॉर्ड मिकागे की स्पिरिचुअल एनर्जी सेंस हो रही है। ये बंदा कहता है हाँ, लेकिन इससे ये मिकागे नहीं बन जाएगी। तो अब ये बताओ कि हो कौन तुम। ये देख के नानामी चिल्लाते हुए कहती है यहाँ तो हर जगह सुपर नेचुरल चीज़ें हैं। अब इसके बाद नानामी इन्हें मिकागे का लिखा हुआ नोट दिखाती है। ये टोमोए नाम का शख्स इस नोट को पढ़ता है जो मिकागे ने लिखा था और बोलता है ये घटिया हैंडराइटिंग मिकागे की है। और नानामी मन में कहती है तो टोमोए एक लड़का है, ये तो गॉर्जियस है। अब टोमोए कहता है तो तुम्हें पता है ना कि जिस शख्स से तुम मिली वो लैंड गॉड है इस जगह का, और ये मंदिर उस लैंड गॉड का घर है। उसने तुम्हें यहाँ भेजा, इसका मतलब वो चाहता है कि तुम यहाँ के न्यू लैंड गॉड बनो।
ये सुन के दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं और कहते हैं हमें तो पार्टी करनी चाहिए। तभी नानामी कहती है वेट, तुमने कहा कि मैं लैंड गॉड हूँ, लेकिन मैं नानामी हूँ, एक हाई स्कूल स्टूडेंट, मैं एक गॉड कैसे बन सकती हूँ? ये दोनों कहते हैं ये तब हुआ जब तुमने ये मार्क रिसीव करा अपने फोरहेड पे। तभी नानामी को याद आता है जब मिकागे ने इसे फोरहेड पे किस करा था और ये बोलती है तो उसने जो किस किया था उससे ये सब हुआ। टोमोए कहता है तुम इसे गॉड कहते हो? तुम जैसी पथेटिक लिटिल थिंग कर भी क्या सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा ये चढ़ाए हुए पैसे गिन सकती है या फिर यार्ड से अनवांटेड प्लांट उखाड़ सकती है। टोमोए नानामी के गॉड बनने से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। ये दोनों स्पिरिट्स कहते हैं लेकिन इन्हें लॉर्ड मिकागे ने चुना है। टोमोए कहता है हमें इसकी ज़रूरत नहीं, इसे बाहर फेंक दो। नानामी इस पर चिल्लाने लगती है और बोलती है मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि इस जैसे घटिया मंदिर में कोई पैसे भी नहीं चढ़ाने आता होगा, तुम मुझे पे नहीं कर सकते। ये दोनों कहते हैं लॉर्ड नानामी ऐसा मत कहिए। टोमोए कहता है अगर तुम इस क्रिएचर को इस मंदिर में रहने दोगे तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं मिकागे के अलावा किसी और को सर्व नहीं करूँगा। और ये कह के ये यहाँ से चले जाता है। नानामी कहती है रुको मत जाओ, लेकिन टोमोए चले जाता है। नानामी अब इन दोनों स्पिरिट से कहती है वैसे तुम दोनों मुझे आज रात तो यहाँ रख ही सकते हो ना? ये कहते हैं हाँ क्यों नहीं। अब अगले दिन की सुबह होती है। नानामी उठती है और बोलती है कितना अजीब सपना था कि मेरे डैड भाग गए और हमारा घर सीज हो गया और मैं होमलेस हो गई और एक बंदे ने मुझे अपना घर दे दिया। और जब वहाँ गई तो वो एक मंदिर था और वहाँ मुझे बताया कि मैं लैंड गॉड हूँ और मैंने कहा ये क्या बकवास है। और फिर एक अजीब सी स्पिरिट जिसका नाम टोमोए था उसने मुझे एक्सेप्ट नहीं करा वगैरह वगैरह। क्या सपना था। लेकिन जब सामने देखती है तो वही दोनों स्पिरिट्स होती है और कहती है गुड मॉर्निंग लेडी गॉडेस ऑफ द लैंड, चलो वो अपनी ड्यूटी पे लग जाओ। और नानामी से यार्ड की सफाई करवाते हैं, फिर मंदिर की सफाई, फिर पत्तियाँ साफ करवाते हैं और ऐसे ही काम करवाने में लग जाते हैं। नानामी कहती है क्या एक गॉड ये सब करता है? वेट, मैंने कभी एग्री नहीं करा यहाँ का गॉड बनने का। ये कहते हैं ये क्या बोल रहे हो आप? मास्टर टोमोए के जाने के बाद आप ही इस जगह को प्रोटेक्ट कर सकती हैं हमारे साथ। ओनीगिरी और कोटेत्सु आपके साथ रहेंगे हेल्प करने के लिए। नानामी अब इनसे पूछती है कि वो टोमोए है कौन आखिर? ये कहते हैं मास्टर टोमोए लॉर्ड मिकागे के फेमिलियर थे जो उन्हें सर्व करते थे। वो ओरिजिनली एक वाइल्ड फॉक्स थे लेकिन उन्हें लाया गया था सर्व करने के लिए एज अ लायन डॉग क्योंकि लॉर्ड मिकागे को डॉग पसंद नहीं। नानामी कहती है ओ हाँ मुझे पता है ये। अब नानामी यार्ड में काम कर रही होती है और बोल रही होती है शायद यहाँ रहने के लिए मुझे ये कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी टोमोए आके कहता है तो तुम्हें ये भी करना नहीं आता, कितने यूजलेस हो तुम। नानामी कहती है मैंने सोचा था तुम चले गए। टोमोए कहता है तुम कभी भी लैंड गॉड की ड्यूटी फुलफिल नहीं कर सकती, तुम वापस घर क्यों नहीं चले जाती? नानामी कहती है क्योंकि मेरे पास घर नहीं है कोई। लेकिन टोमोए इसे लात मार के कहता है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं और फिर से भाग जाता है। अब इसके बाद नानामी काम करके काफ़ी थक चुकी होती है, लेकिन तभी ये बाहर एक बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनती है जो प्रे कर रही होती है और बोल रही होती है हे भगवान, मेरी बेटी का एक अच्छा हेल्दी बेटा पैदा हो। नानामी कहती है मैं इन्हें सुन सकती हूँ। ये दोनों स्पिरिट्स कहती हैं हाँ ये उनकी प्रेयर थी, लैंड गॉड की ये ड्यूटी है कि वो लोगों की विशेष सुने। चलो आपकी नेक्स्ट ड्यूटी की बारी है, इन सभी को पढ़िए। नानामी कहती है ये क्या है? ये कहते हैं उन लोगों की प्रेयर जो उन्होंने पिछले 20 सालों में करी है। मास्टर टोमोए इन्हें लिख रहे थे, लॉर्ड मिकागे को इन्हें पढ़ना था जब वो वापस आते, लेकिन उनकी एब्सेंस में यहाँ लोग काफ़ी कम आए, लेकिन मास्टर टोमोए ने सब संभाल लिया था। जो भी काम आपने आज करे वो सब मास्टर टोमोए कर रहे थे। नानामी अब ये पढ़ के मन में कहती है इसने अच्छे से लिखा है डिटेल में। और अब नानामी सभी विशेष पढ़ने लगती है और कहती है उसने सही कहा था, मैं एक गॉड नहीं बन सकती, मैं एक नॉर्मल गर्ल हूँ और मेरे में कोई पावर्स नहीं, लेकिन मैं टोमोए से बात करना चाहती हूँ, मुझे उसके पास ले चलो। ये दोनों स्पिरिट्स कहती हैं वो जा चुके हैं वर्ल्ड ओवर यॉन्डर में। अब ये नानामी को उस जगह लेके जाते हैं जो कि एक डार्क प्लेस होती है। ये वर्ल्ड है सुपर नेचुरल का और इसे वो प्लेस भी कहा जाता है जहाँ पे ह्यूमंस आ जाते हैं जब वो डार्कनेस में क्लोजली देखते हैं। तो अब ये आ जाते हैं स्पिरिट्स के वर्ल्ड में। यहाँ पे दोनों स्पिरिट्स टोमोए को ढूंढते हैं जो कि आराम से बैठ के पी रहा होता है। ये इसे मंदिर वापस आने को कहते हैं, लेकिन टोमोए आने से मना कर देता है और कहता है अब से मैं जैसा चाहूँगा वैसे जीऊँगा अपनी लाइफ। ये दोनों बोलते हैं लेकिन लेडी नानामी को आपसे बात करनी थी इसलिए वो यहाँ पर आई। नानामी कहती है तुम डिस्गस्टिंग हो, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ऐसे कैसे मंदिर छोड़ सकते हो, तुम बहुत सेल्फिश हो। और ये कह के यहाँ से चली जाती है। टोमोए इन पर चिल्लाने लगता है और कहता है तुम इसे यहाँ पे क्यों लेकर आए। नानामी जब जा रही होती है कुछ स्पिरिट्स इसे रास्ते में मिलते हैं जो इसे खाने जा रहे होते हैं।
लेकिन तभी ये दोनों नानामी को बचा लेते हैं और यहाँ टोमोई आ जाता है। ये स्पिरिट्स कहती है, ये तो मास्टर टोमोई हैं, वैसे आपको कोई दिक्कत तो नहीं ना अगर हम उस लड़की को खा ले तो? टोमोई कहता है, मेरी परमिशन की ज़रूरत नहीं तुम्हें, लेकिन मेरा मूड बहुत बेकार है, और इन सभी को मार देता है। अब ये दोनों कहते हैं, लेडी नानामी आपको मास्टर टोमोई के पास जाना होगा और उन्हें अपना फेमिलियर बनाना होगा। लेकिन नानामी सुनती नहीं और जाने लगती है। ये दोनों कहते हैं, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगी और मास्टर टोमोई को अपना फेमिलियर बना लेंगी तो उनके पास और कोई रास्ता नहीं होगा आपका कहना मानने के अलावा। नानामी कहती है, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मुझे क्या करना होगा इसके लिए? ये कहते हैं, आपको उन्हें किस करना होगा और उसके बाद वो आपके सर्वेंट बन जाएंगे। ये सुनते ही नानामी यहाँ से भाग जाती है। आगे जाके एक बूढ़ी औरत इससे हेल्प मांगती है, लेकिन जब नानामी इसकी मदद करती है, ये एक डीमन निकलती है जो नानामी को मारने को आ जाती है। लेकिन ये दोनों फिर से नानामी को बचा लेते हैं। नानामी अब भाग रही होती है और कोतेत्सु टोमोई के पास जाता है। ओनिगिरी नानामी को एक चीज़ देती है जिसका नाम है टेलिस्मान, और कहती है, अगर आप इसमें कुछ लिखेंगी और किसी ऑब्जेक्ट पर लगाएंगी तो जो वो चीज़ लिखी होगी आपने वो सच हो जाएगी। नानामी इसमें गॉड सोल्जर लिख के ओनिगिरी पे लगा देती है। ओनिगिरी कहती है, लेडी नानामी, टेलिस्मैन की पावर तुम्हारी पावर को सरपास नहीं कर सकता। नानामी कहती है, तुम ये पहले नहीं बता सकती थी मेरे को। अब 2 और बचे होते हैं। नानामी एक का यूज़ करके इस डीमन से बच जाती है। अब नानामी के पास एक टेलिस्मैन बचा होता है। यहाँ कोतेत्सु टोमोई के पास आता है और नानामी की हेल्प करने को कहता है। नानामी टेलिस्मैन का यूज़ करके टोमोई की हेल्प मांगती है। अब नानामी पेड़ पर चढ़ी होती है और यह डीमन इसके पीछे होती है। टोमोई भी यहाँ पे आ जाता है, लेकिन ये यहाँ पे नानामी को बचाने के बजाय इससे मज़े लेने लगता है। फिर कहता है, अगर तुम मुझसे माफ़ी मांगोगी और कहोगी मेरी मदद करो ग्रेट टोमोई, तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। लेकिन नानामी ऐसा करने से मना कर देती है। इसके बाद ये पेड़ से नीचे गिर जाती है, लेकिन टोमोई का पैर पकड़ लेती है और इसे भी अपने साथ ले जाती है। अब नानामी के पास और कोई रास्ता नहीं बचा होता, तो यह टोमोई को किस कर देती है और कॉन्ट्रैक्ट बना देती है और फिर बोलती है, टोमोई मेरी मदद करो। और टोमोई को हेल्प करनी ही पड़ती है नानामी की, क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्ट जो बन चुका था। ऊपर से कोतेत्सु और ओनिगिरी कहते हैं, लेडी नानामी आप एक रियल लैंड गॉड बन गई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और टोमोई अपना सारा गुस्सा यहाँ इस बुढ़िया पे निकाल रहा होता है और कहता है, तुम्हारी वजह से मैं फिर से एक फेमिलियर बन के रह गया। पीछे से नानामी कहती है, टोमोई तुम मेरे लिए आए, थैंक्स उसके लिए, चलो वापस मंदिर चले। और ये अब वापस जाने लगते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइज, ये था इस एनीमे का एपिसोड नंबर 1। तो था ना ये काफ़ी रोमांटिक एनीमे। क्या बोला, इसमें रोमांस कहाँ है यार? थोड़ा सब्र करो, मैंने कहा था ना कि ये थोड़ा यूनिक टाइप का एनीमे है। जैसे कि भाई मैं अपने चैनल पर लाते रहता हूँ अलग अलग टाइप के एनीमे जिनमें कुछ हटके होता है, तो इस बार इस एनीमे में भी भाई कुछ हटके ज़रूर होगा। सो ये भी कोई नॉर्मल रोमांस कॉमेडी एनीमे नहीं है, इसमें भी कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं। तो अगर आप लोगों को आगे की स्टोरी जाननी है देन वीडियो पर लाइक मार देना, नीचे कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसी लगी, और चैनल पर पहली बार टप के हो और मेरे को पहली बार सुन रही हो देन चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ऐसे ही ऑसम कंटेंट देखने के लिए। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा हो रहे।